प्रॉब्लम 2 है जी, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट के ऊपर, यानी आप जो बैंक में डिपॉजिट जमा कराते हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स ₹600 इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड ₹400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। यानी जावेद नाम का बंदा ₹600 किसी भी प्राइवेट बैंक में रखता है मार्च के एंड पे, और फिर उसी बैंक में ₹400 दोबारा रखेगा, वो जून के एंड पे है। ठीक है, दिस बैंक ऑफर्स 3% पर एनम सिंपल प्रॉफिट रेट। बैंक जो है वो 3% का मतलब हर जमा कराए गए ₹100 के ऊपर वो ₹3 एक्स्ट्रा देगा। फाइंड द टोटल अमाउंट जावेद रिसीव, अब ये पर एनम है, पहले याद रखिए पर एनम मतलब साल के बाद। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट जावेद रिसीव फ्रॉम द बैंक, दिस इज बैंक एट, बल्कि यहाँ पे ये बेसिकली बैंक एट है। ठीक है, बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर इन दैट ईयर। ठीक है, यानी जो जावेद अलॉन्ग विद द पैसे जो उसने जमा कराए हैं, प्रॉफिट जमा प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट जमा प्रिंसिपल अमाउंट, उसको दिसंबर के एंड पे कितना मिलेगा। अगर 3% इंटरेस्ट रेट हो, आई मीन 3% आपका सिंपल प्रॉफिट रेट है, और 2 दफा वो जमा करा रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट करें, दिस इज डिपॉजिट ए एंड दिस इज डिपॉजिट बी, डिपॉजिट डिपॉजिट बी। इसका मतलब यूं हुआ कि डिपॉजिट ए पे 600 प्लस प्रॉफिट जो इसको 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, प्लस डिपॉजिट बी जो कि है 400 प्लस प्रॉफिट, यानी 400 पे प्रॉफिट। इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मनी जो कि जावेद को बाय द एंड ऑफ दिसंबर मिलेगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसका प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास है लेकिन प्रॉफिट मिसिंग है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि प्रॉफिट मिसिंग है। अब किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए डिपॉजिट ए का जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें मैंने बता दिया, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 600 है, ₹600। ठीक है, ₹600, जबकि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, रेट जो है वो कितना है 3%। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है 400 ₹400, और रेट जो है वो यहाँ पे भी 3%, बिकॉज दोनों सेम बैंक में ही जमा करा रहा है। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि देखें जो ₹600 हैं वो बैंक में जमा कराते हैं एट द एंड ऑफ मार्च एंड ₹400 एट द एंड ऑफ सेम बैंक, आई मीन एट द एंड ऑफ जून। यानी जो ₹600 है डिपॉजिट ए है वो मार्च के एंड पे है, एंड ऑफ मार्च, और जो डिपॉजिट बी है वो कब होता है, एंड ऑफ जून। चलें, एक एंड ऑफ मार्च एक एंड ऑफ जून। अभी हम इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी है। अब देखिए एंड ऑफ मार्च में तो यहाँ पे मुझे लिखना है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए जमा रहे पैसे ये, और ये कितने टाइम के लिए जमा रहे। ठीक है, चलिए बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए आपके एक साल में 12 मंथ हैं, जनवरी है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। अब वो मार्च के बाद जमा करा रहे, इसका मतलब ये पहले तीनों मंथ तो गए, अब आगे कितने मंथ्स हैं, 9 मंथ्स। अब इसका मतलब 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स करिए उसके पैसे जमा रहते हैं, इतने ईयर्स हैं ये, 9/12 years which is equal to 0.75 years, which is equal to 0.75 years। यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट टू सेपरेट, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस, अब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमने कैसा लिखा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे आ जाते हैं तो डिपॉजिट बी जो है वो कितने टाइम के लिए रहा, वो डेफिनेटली जून, एंड ऑफ जून था, तो एंड ऑफ जून 6 मंथ्स है, तो जून के बाद अगले दोबारा 6 और मंथ्स हैं, तो इसका मतलब इसका टाइम होगा 6 आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, आई मीन 6 आउट 12 ईयर्स बेसिकली बन गई है, जो कि है बेसिकली अब 0.5 ईयर्स, यानी हाफ ईयर, आधे साल के लिए 0.5 ईयर्स। ठीक है, अब देखें दोनों का बहुत कैलकुलेट करना बहुत आसान है, यानी हमें पता है जी कि प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट ए वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स रेट एंड टाइम्स टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 600 मल्टीप्लाई बाय रेट है 3%, 3/100% मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स 0.75। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में वो बन जाएगा
प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट बी वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 400 प्रिंसिपल अमाउंट 3% 3/100 रेट और 0.5 टाइम। ठीक है, अब कैलकुलेटर हमारे पास है, वी जस्ट हैव टू फाइंड इट ऑन कैलकुलेटर। 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 13.5 रुपीज। 13.5 इसको मिलेंगे इसके ऊपर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, और इसी तरह से प्रॉफिट ऑन बी ये कितने होगा? ये किसके इक्वल बन जाएगा जी? यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये बन जाएगा 400, चलें 400 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ₹6 इसको इस पे मिल रहे हैं, ₹6 इसको इस पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था जी टोटल पैसे जो जावेद को मिलेंगे आफ्टर दिसंबर के बाद वो कितने हो गए? प्रिंसिपल अमाउंट इसकी यानी 600। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, और यहाँ से हम बड़े आराम से अब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें, अब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते जाएं तो ये इसके टोटल पैसे हैं। ठीक है, इसको दिसंबर के बाद मिलेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, 600 आ गई। प्रॉफिट डिपॉजिट ए के ऊपर कितना? 13.5 एंड एवरीथिंग इज इन रुपीज। ठीक है, ये सब कुछ रुपीज में, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट यानी सेकंड की वो आ गई 400, और प्लस सेकंड के ऊपर जो प्रॉफिट है वो ₹6 है। इन सबको ऐड करेंगे हम तो ये देखें 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 6 1006 प्लस 13.5 तो 1000 डायरेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। रुपीज 1000 1019 1019.5 तो ये बेसिकली टोटल अमाउंट होगी जो कि नेम क्या था, मुझे नेम भूल गया, जो कि जावेद को दिसंबर के बाद मिलेगी।